साथियों नमस्कार। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्र के कुंभ राशि के गोचर पर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शुक्र देव का ये जो गोचर हो रहा है ये 21 फरवरी को हो रहा है। तो शुक्र का गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के लिए क्या अनुकूलताएं लेकर के आया, आप इस गोचर को अपने राशि के अनुसार कैसे शुभ बना सकते हैं, इस विषय वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे। विलासिता, सुख समृद्धि, वाहन, अभिनय, एक्टिंग, मीडिया, विभिन्न प्रकार की कलाओं के प्रदाता ग्रह शुक्र देव एक बार फिर अपना स्थान परिवर्तन करते हुए 21 फरवरी 2021 रविवार की प्रातः 2:12 पर मकर राशि से निकल करके ही अपने मित्र शनिदेव के स्वामित्व वाली उनकी दूसरी राशि कुंभ राशि में ये प्रवेश करेंगे। ऐसे में कुंभ राशि में गोचर की इस अवधि के दौरान शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ के अतिरिक्त अन्य राशियों पर क्या पड़ेगा। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि शुक्र के कुंभ राशि के गोचर पर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा, इन प्रभावों से आप कैसे बचें। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने में हमारी मदद कीजिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने पिछले महीने 21 जनवरी के वीडियो में कहा था कि 28 फरवरी के पहले कोई बहुत बड़ा और तगड़ा भूकंप भारत में आएगा। दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, आपका लखनऊ है, लखनऊ में भी भूकंप के झटके आए थे। इन सब जगहों पर आएगा और ये भूकंप आया भी। आप इस भविष्यवाणी का अंश देख सकते हैं। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। में भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। तो दर्शकों, देखा आपने ज्योतिष मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा था वो लोग बड़ा प्रिकॉशन लिए हैं। तो ज्योतिष भी यही काम करता है। आपके जीवन में इस समय क्या चल रहा है, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो हमसे आप दिल्ली में मिल सकते हैं। 9 और 10 मार्च को, 17 और 18 मार्च को हमारा बेंगलोर आगमन हो रहा है। वहां पर पर्सनली हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप फोन कॉल कर सकते हैं अथवा व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये जो गोचर है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो चंद्र राशि व नाम राशि दोनों के अनुसार आप इसको देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, लाइक करके शेयर कीजिए। राशि चक्र की पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों देखिए, दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और गोचर की इस अवधि के दौरान वो अब शुक्रदेव आपके 11th हाउस में रहेंगे। देखिए 11th हाउस जो होती है ये किस चीज़ का होता है, ये आपके इनकम का होता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का होता है। इसको लाभ स्थान भी कहा जाता है। इसलिए शुक्रदेव का ये जो गोचर रहेगा इसके प्रभाव से मेष राशि के जातकों आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। कोई नया वाहन आप क्रय कर सकते हैं। कोई शुभ अवसर अब आपको हाथ में प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नई नौकरी इत्यादि आपको प्राप्त हो सकती है और उससे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो अब आपका यहाँ पर प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, एक प्रकार से शुक्रदेव की यदि हम धन स्थान पर जाने की बात करें तो धन योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो जो जातक व्यवसाय करते हैं, पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, उनको भरपूर धन लाभ के योग बन रहे हैं। शेयर मार्केट इत्यादि से भी आप लोग लाभ कमा लेंगे। यदि आप लोग कला की फील्ड में हैं, एक्टिंग की फील्ड से हैं, रचनात्मक फील्ड से हैं, फैशन डिजाइनिंग से हैं,
आपका व्यापार जो है क्या कहते हैं कोई केमिकल चीज़ों से संबंधित है, वस्त्रों से संबंधित है, कॉस्मेटिक चीज़ों से संबंधित है, तो वहाँ पर शुक्रदेव एक अब आपको सकारात्मक परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ शुक्रदेव प्रेम के भी कारक ग्रह हैं, तो नए प्रेम की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों के साथ मेष राशि के जातकों आप लोग बहुत ही अच्छा समय स्पेंड करेंगे। मेष राशि के जातकों वैसे तो अब आप लोग डबल हो गए होंगे, लेकिन यदि फिर भी सिंगल हैं तो किसी महिला मित्र से अब आपकी मुलाकात हो सकती है, और यदि महिला हैं आप तो आपको पुरुष मित्र से मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन में आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। साथ ही साथ आपके घर में किसी नए मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात कहें तो शुक्र का ये गोचर मेष राशि के जातकों आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कराएगा, आपको अनुकूल फल प्रदान करेगा, आपको एक बढ़िया हैंडसम सैलरी पैकेज दिलवाएगा और धन लाभ करवाएगा। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए मेष राशि के जातकों उपाय के तौर पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले श्री सूक्तम का पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए, और शाम के समय एक देसी घी का दीपक तुलसी जी के पास आपको प्रज्वलित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि की यदि आप लोग जातक हैं तो शुक्रदेव आपकी राशि के ही स्वामी हैं, इसलिए शुक्रदेव का ये गोचर आपके लिए कई मामलों में अब बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। राशि के स्वामी ये हैं ही हैं, इसके अलावा ये आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान शुक्र कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके 10th हाउस को अब ये एक्टिवेटेड करेंगे, सक्रिय करेंगे। तो इस समय अब आपको कार्यक्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान अब आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। देखिए छठा स्थान कंपटीशन का, 10वां भाव सरकारी नौकरी का, तो कंपटीशन करने वाले छात्रों के लिए सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र पे आप अपनी मेहनत करेंगे, अपने प्रयास करेंगे, इसमें आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। उच्चाधिकारी आपको बहुत ही ज़्यादा अब सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप लोग कुछ अपने आप को कंफ्यूज महसूस करेंगे, इस कारण आपकी विचारधारा और कार्य क्षमता में रचनात्मकता की कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी, और खुद को अपने कार्यों से जुड़ा महसूस करने में असमर्थ रहेंगे। वृषभ राशि के जातकों एक बात और बता दें, मन में कहीं ना कहीं आपको एक अज्ञात भय सताएगा, नकारात्मकता सताएगी, और ये चीज़ें आपकी कार्य क्षमता को भी प्रभावित कर सकती हैं, तो इससे आपको बचना होगा। आपके अंदर आलस्य होगा, अस्थिरता की वृद्धि होगी। आपको बस ये देखना है कि आपके शत्रु आपके ऊपर हावी ना हो पाए, क्योंकि गुप्त शत्रु कुछ ना कुछ आपको परेशान करते हुए गोचर की इस अवधि के दौरान दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी कमजोरियों को सुधारिएगा, और आप बड़े बलवान हैं, अपने आप को कहीं भी दबने मत दीजिएगा। अगर आप लोग वृषभ राशि के हैं, कोई भूमि में निवेश करना चाहते हैं तो शुभ समय है। व्यापारी जातकों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। देखिए कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, कोई लोन वगैरह के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो आपका लोन इत्यादि पास हो जाएगा। साथ ही साथ दर्शकों यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो आपका धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन भी जो शुक्र का ये गोचर है ये आनंदमय लेकर के आया है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में आपके साथी या प्रेमी की अपेक्षा में वृद्धि होगी, इसलिए उनके साथ अच्छा समय बिताने की आपको कोशिश करनी होगी। उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को करना क्या रहेगा? तो सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों ओम श्रीम श्रीय नमः, माँ लक्ष्मी का ये मंत्र है और बहुत चमत्कारिक मंत्र है। ओम श्रीम श्रीय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करिए, और स्नान करने वाले जल में 4 बूंद चंदन का इत्र आप लोग मिलाइए और फिर स्नान करिए। प्रातःकाल जब भी उठते हैं वृषभ राशि के जातकों दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ये उपाय आप लोग करिए और फिर देखिए कि आपका जीवन शुक्रदेव कितना बढ़िया कर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। प्रिय दर्शकों भूले तो नहीं लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 9 और 10 मार्च को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है, साथ ही साथ 17 और 18 मार्च को बेंगलोर आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या बेंगलोर के आसपास के क्षेत्र से हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। मिथुन राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि के जातकों आपकी राशि के लिए शुक्रदेव पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान हुए आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे अर्थात नवम भाव। देखिए नवम भाव भाग्य का भाव तो होता ही है, साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं का होता है, धर्म का होता है,
बहुत ही बड़ी शिक्षा हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो नवम भाव उसका भी होता है। तो शुक्र के गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। आपको अपने प्रयासों के चलते वरिष्ठ अधिकारियों से अब सराहना और प्रोत्साहन प्राप्त होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान किसी महिला मित्र के सहयोग से अब आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो लोग लंबे समय से पदोन्नति या किसी ट्रांसफर की चाह में थे तो गोचर कालखंड उनको शुभ समाचार की प्राप्ति कराएगा, उनके मनपसंद स्थान पर स्थान परिवर्तन कराएगा। साथ ही साथ जो लोग अपनी पहली नौकरी की तलाश कर रहे हैं ऐसे जातकों को इच्छा अनुसार उनकी नौकरी प्राप्त होगी। सरकारी क्षेत्र का कोई यदि परिणाम आने वाला है तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा ये गोचर रहेगा, आपके अनुकूल परिणाम आ सकता है। बात करें यदि हम जो लोग व्यापारी वर्ग हैं इनके लिए, बिजनेसमैन के लिए, तो जो जातक विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सकते हैं और विस्तार कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन चीज़ों को बेचते हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है और एक बहुत बड़ा आपको लाभ कराएगा। साथ ही साथ जो लोग हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो ये गोचर उनके लिए अनुकूल फलों की प्राप्ति कराएगा और उनको विदेश भेजेगा। साथ ही साथ शादीशुदा जातकों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा जो है बहुत ही उत्तम रहेगा। शादीशुदा जातकों को भरपूर सहयोग इनके जीवन साथी से प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं। अपने रिश्तों को आप और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हुए मिथुन राशि के जातकों दिखाई देंगे। यदि आप सिंगल हैं अभी तक तो ये मान जाइए कि आपके जीवन में किसी पुराने प्रेमी की उपस्थिति की उम्मीद अब आप लोग लगा लीजिए। हो सकते हैं कि कॉलेज का कोई आपका पुराना जो है प्रेमी हो वो आपके जीवन में फिर से आ जाए। साथ ही साथ दर्शकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान पिता के साथ संबंधों में आपके मजबूती आएगी और पिता के तरफ से आपको कोई भूखंड या पैतृक संपत्ति या धन प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। तो मिथुन राशि के जातकों ये गोचर कई मामलों में आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए प्रतिदिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रत्येक शुक्रवार और बुधवार के दिन मीठा चावल गाय को अवश्य खिलाइएगा। प्रिय दर्शकों, भूले तो नहीं है लाइक करना, शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन के बाद जो हमारी अगली राशि आती है ये आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा आप लोग शेयर करते रहिए। देखिए कर्क राशि के जातकों, आपकी राशि के लिए शुक्र देव चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपकी 8th हाउस अर्थात अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव को अदृश्य अथवा रंध्र भाव कहा जाता है और अचानक से होने वाली जो घटनाएं होती हैं ये अष्टम भाव से ही विचारी जाती है। तो शुक्र इस समय आपके अष्टम भाव में होते हुए आपके दूसरे भाव को भी दृष्टि करेंगे, जो कुटुंब का और आपके धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके आस पड़ोसियों का भाव है। ऐसे में आपको अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। किसी भी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी में यदि आपने निवेश किया है तो उसमें आपको लाभ होगा, क्योंकि शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो सुख सुविधाओं के हैं, विलासता के हैं, भूमि भवन के हैं। तो इस कालखंड की अवधि के दौरान आप अपने सुख सुविधाओं पर बहुत ही ढेर सारा धन खर्च करते हुए दिखाई देंगे। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा, कहीं ना कहीं से वो पैसा आप लोग मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कोई भूमि का टुकड़ा, कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी में आप लोग निवेश कर सकते हैं। तो धन अनावश्यक रूप से मत खर्चा करिएगा, आवश्यक रूप से जो खर्च हो उसी पर करिएगा। सही रणनीति के अनुसार यदि आप लोग निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको तरक्की के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही साथ ये जो गोचर रहेगा दर्शकों, ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम डबल करने वाला है। मतलब यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस यदि आप करते हैं तो बिजनेस के साथ साथ एक कोई छोटा सा और स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। शादीशुदा जातकों को जीवन साथी की मदद से अब धन लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं ये गोचर दिखा रहा है। आप लोगों के रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। आपने जो भी अपने संजोए थे सपने, अब वो साकार होने का समय आ गया है। साथ ही साथ
जो लोग शोध के स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन के इच्छुक छात्र हैं, जैसे कि आप लोग नेट, जेआरएफ, पीएचडी इत्यादि का यदि आप लोग अध्ययन कर रहे हैं या इसमें दाखिला लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में परिणाम आने की उम्मीद रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। ब्लड प्रेशर, शुगर की दिक्कत हो सकती है, आँख या पेट के निचले हिस्से से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, हार्निया वगैरह की दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ यूरिन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो कोशिश कीजिएगा पानी का अधिक से अधिक सेवन चांदी के पात्र में करिएगा। मसालेदार या तला भुना खाने के भोजन से आपको परहेज करना रहेगा। आँख यदि आपको सही रखनी है तो प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। उपाय के तौर पर और आप लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले दर्शकों आपको चाहिए कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा कृत कनकधरा स्तोत्र का पाठ करिएगा। साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की सामग्री आप लोग भेंट करिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उचित रहेगा। हो सके तो एक देसी घी का दीपक माँ लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित करके श्री सूक्तम का आपको पाठ करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि के लिए शुक्रदेव का ये गोचर कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों, आपकी राशि के लिए शुक्रदेव तृतीय और दसम भाव के स्वामी हैं और कुंभ राशि में अपने इस गोचर के दौरान अब आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। देखिए, सप्तम भाव जो होता है ये लंबी साझेदारियों का होता है। सप्तम भाव जो होता है ये आपके जीवन साथी का होता है, ये आपकी पत्नी का भाव होता है। तो ऐसे में शुक्र के गोचर कालखंड के इस प्रभाव से अविवाहित जातकों को सबसे ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उनका कोई विवाह का रिश्ता तय हो सकता है, कोई इंगेजमेंट, कोई सगाई हो सकती है, विवाह के बंधन में भी बंधने का अवसर आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक जातकों के जीवन में भी प्रेम, खुशी और उत्साह का संचार होगा। साथ ही साथ आप दोनों लोगों के बीच रिश्ता अब मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, शुक्रदेव यहाँ अस्त भी हो रहे हैं, सूर्यदेव भी बैठे हैं। तो शुक्र के गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने रिश्तों को तय तो कर लेंगे, लेकिन शादी वगैरह आप आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्षेत्र की यदि हम बात करें तो कार्य में कुछ आपका मन नहीं लगेगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा। आपके जो है अंडर में जो लोग काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, उनकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, वो आपको बहुत ज़्यादा क्रोधित करेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं बनेंगे। आपके अधीनस्थ जो कर्मी हैं वो आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो प्रभाव रहेगा कार्यक्षेत्र पर दिखाई देगा, इसलिए पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मत चिल्लाइएगा, अपना काम ईमानदारी के साथ करिएगा। कोई भी यदि टास्क मिलता है तो उसको ईमानदारी के साथ यदि आप सुलझाते हैं तो आगे आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिय दर्शकों, उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले दर्शकों चावल 1.25 किलो ये आपको शुक्रवार वाले दिन किसी महिला को या धर्म स्थान पर दान करना होगा। दूसरा दर्शकों, स्नान करने के जल में 2 चुटकी चंदन का पाउडर, इसको आपको घोलना है और तब जाकर के आपको स्नान करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के लिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों, शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी हैं और कुंभ राशि में अपने इस गोचर की अवधि के दौरान अब वो आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठा भाव जो होता है ये संघर्षों का भाव होता है। छठा भाव जो होता है ये मुकदमेबाजी का भाव होता है। छठा भाव होता है ये आपके रोगों का भाव होता है, शत्रुओं का भाव होता है, कर्जों का भाव होता है। तो शुक्र के छठे भाव में जाने से कन्या राशि के जातकों को शुरुआत में अपने रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर के तू मैं हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, झड़प हो सकता है। साथ ही साथ इससे होगा क्या, देखिए, जब लड़ाई झगड़ा झड़प होगी तो जाहिर सी बात है कि मेंटल टेंशन आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आपके पिता अपने कार्य क्षेत्र में अब उन्नति प्राप्त करेंगे। तो कन्या राशि के जातकों, पिता के लिए गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके पिता का कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों की यदि हम बात करें तो प्रेम जीवन जीने के लिए यह समय आपको पूर्णतावादी बना सकता है। आप अपने साथी से अधिक उम्मीदें रख सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप दोनों का रिश्ता यहाँ पर जाकर के बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्षेत्र पर यदि हम आपके बात करें स्पेशली, तो जो लोग सेवा क्षेत्र से, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए जो है जातक हैं, बेहतर परिणाम आप लोग प्राप्त करेंगे। आपको अपने उच्चाधिकारियों से सराहना प्राप्त होगी, प्रशंसा प्राप्त होगी, कोई आपको इनाम प्राप्त होगा, लेकिन बीच बीच में कुछ वो आपके कामों में जो है
थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है नुस्ख निकाल देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हो सकता है कि आपका और आपके उच्चाधिकारियों का तालमेल कुछ समय के लिए ना बैठे। अपने क्रोध पर आपको संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। लोन वगैरह के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो शुक्रदेव की कृपा से आपका लोन तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ऋण की मात्रा ना रहे। अपनी ईमानदारी को बरकरार रखिएगा। घर में जीवन साथी से आपके संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी के आपके प्रमोशन हो सकता है। साथ ही साथ ये जो गोचर रहेगा, ये गोचर आपके आर्थिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा लेकर के आया है। आप कोई भी यदि आप निवेश करेंगे तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। नए निवेश में आप कोई ज़मीन क्रय कर सकते हैं, साथ ही साथ कोई फ्लैट आप कर सकते हैं, और दर्शकों कोई वाहन क्रय करने का योग बन रहा है। तो इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि खर्च बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा कर्ज आपके ऊपर ना चढ़े। यदि हम बात करें आपके सेहत की, तो चूँकि छठा भाव सेहत का भी है, तो शुक्र का छठे भाव में मौजूद होना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यहाँ पर प्रभावित करेगा। आपको अपने खाने की खराब आदतों पर अब अंकुश करना होगा, नियंत्रण करना होगा। एल्कोहल इत्यादि से दूर रहिएगा, नॉनवेज इत्यादि से आपको दूर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। उपाय क्या करना रहेगा, तो हमने आपको बताया एल्कोहल नॉनवेज से दूर रहिएगा। कोशिश कीजिएगा शुक्रवार वाले दिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, और फ्राइडे को स्फटिक की माला गले में धारण कर लीजिएगा। पूरा उपाय क्या है आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात और बता दें, प्रस्तुत गोचर सिर्फ और सिर्फ शुक्र को ही मानक मान करके बनाया गया, अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय है। तुला राशि, तो शुक्रदेव आपकी राशि के ही स्वामी है तुला राशि के जातक को, इसलिए आपके लिए शुक्र का गोचर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। राशि स्वामी होने के अतिरिक्त शुक्र आपके लिए अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और गोचर कालखंड की इस अवधि में वे आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। पंचम भाव से आपकी प्रारंभिक शिक्षा का स्तर देखा जाता है, आपकी बुद्धि देखी जाती है, आपके प्रेम संबंध देखे जाते हैं, संतान का भी विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान जो निसंपत्ति जातक हैं, इनको संतान की प्राप्ति होगी। आप लोगों के जीवन में जो है नन्हे मेहमान का आगमन होगा। साथ ही साथ नए प्रेम संबंधों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र पर अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे, और नई नई जिम्मेदारी अब आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपके कार्य क्षेत्र में अब सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य स्थल पर आवश्यक अनुभव अर्जित करने में भी आप लोग सक्षम रहेंगे। इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। व्यापारी जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। खास तौर से ऐसे जो है व्यापारी, जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो लोग यूट्यूब इत्यादि फेसबुक से कमाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा जो है स्कोप रहेगा। कमीशन के कामों में आपको लाभ मिलेगा, शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलेगा, क्रिप्टो करेंसी में आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हम कहें तो आर्थिक जीवन के लिए शुक्रदेव का ये गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा। बात करते हैं देखिए प्रेम संबंधों की, तो नए रिश्ते बनने के योग हैं शुक्र के इस गोचर के दौरान। साथ ही साथ ये रिश्ते अब आपके लंबे समय तक चलेंगे। आपके जीवन में एक साथ दो प्रेम का आगमन हो सकता है। प्रेमी जातकों के लिए अपने प्रेमी की भावनाओं को समझने का मौका प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप अपने प्रियतम से सराहना और सहयोग की अब प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, और रिश्ता आपका मजबूत बनेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए सबसे पहले स्नान करने वाले जल में 1 चम्मच कच्चा दूध, इसको घोल करके आप स्नान कीजिए। कोशिश कीजिए घर पर यदि आप किसी काम से जा रहे हैं तो थोड़ा सा दही खा करके निकलिए, और शुक्रवार वाले दिन दही लेकर के शिवलिंग पर अच्छे से जो है उसको रफ करिएगा, लगाइएगा, और शुद्ध जल से बाद में स्नान कराइएगा। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में मिठास घोलेंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक ज्ञानी जनों के साथ शेयर करने में हमारी मदद कीजिए। प्रिय दर्शकों, दिल्ली आगमन 9 और 10 मार्च को हो रहा है, और बेंगलोर आगमन 17 और 18 मार्च को हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जो भी दर्शक बेंगलोर से हैं अपनी अपनी अपॉइंटमेंट स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल के माध्यम से करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों, आपकी राशि के लिए शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान
आपके चतुर्थ भाव में स्थापित होंगे। देखिए चतुर्थ भाव ये आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला भाव है, इसलिए शुक्र देव का ये गोचर इस भाव में आकर के आपको उत्तम परिणाम देने का कार्य करेगा। आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी, पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा, परिवार में सब लोगों में सेटिस्फैक्शन दिखाई पड़ेगा। माता की सेहत यदि पहले से खराब चली आ रही थी तो दैवीय रूप से उसमें सुधार होगा। साथ ही साथ अब आपके रिश्ते घर परिवार आसपास के लोगों के साथ मजबूत बनाई देंगे। आप अपने घर में कुछ इनोवेशन का काम करवा सकते हैं, साज सज्जा का काम करवा सकते हैं। धन का एक हिस्सा घर में वैवाहिक कार्यक्रमों में खर्च हो सकता है। साथ ही साथ आप घर से दूर विदेश इत्यादि की यात्राएं भी कर सकते हैं। शुक्र देव के गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान जो लोग विदेश में हैं और अपने घर आना चाहते हैं वो लोग अब घर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके जीवन साथी उन्नति प्राप्त करेंगे, कोई नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, सुख सुविधा और आपके विलासिता में वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप अब आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई नया गैजेट खरीद सकते हैं, जमीन या संपत्ति खरीदने पर भी अपने धन का एक हिस्सा आपका खर्च हो सकता है। तो ये सब चीजें शुक्र देव का ये गोचर कराएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए? तो वृश्चिक राशि के जातकों प्रतिदिन शुक्र कवच का पाठ करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर आपको लगाना रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि शुक्रवार वाले दिन महिलाओं को चीनी का दान, जी हाँ शक्कर का दान आपको करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। तो देखिए धनु राशि के जातकों शुक्र देव आपके छठे भाव के साथ साथ 11वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान हुए आपके पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे अर्थात तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए तीसरा भाव आपके पराक्रम का है, कितनी मेहनत आप करेंगे तीसरे भाव से देखते हैं। छोटे भाई बहन ये तीसरे भाव से देखते हैं, छोटी दूरी की यात्राएं होती हैं तीसरे भाव से देखते हैं। तो ऐसे में शुक्र देव के गोचर की इस अवधि के दौरान अब आपके यदि एक लाइन में बात करें तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये जो गोचर रहेगा ये अल्प दूरी की छोटी यात्राएं कराएगा और उसमें आपको लाभ दिलाएगा। साथ ही साथ आर्थिक मुनाफा और समृद्धि प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में भी छोटे भाई बहनों का अब आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जो जातक सोशल मीडिया इंटरनेट नेटवर्किंग या यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर इनके माध्यम से यदि कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। साथ ही साथ आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही अनुकूल समय रहने वाला है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे छात्र जो यूपीएससी यूपीपीएससी या स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी विदेशी संगठनों या मल्टीनेशनल कंपनियों में जो है कार्यरत हैं या जॉब के लिए प्रयासरत हैं उनको इच्छानुसार फलों की प्राप्ति होगी। नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, नौकरी में प्रमोशन प्राप्त हो सकता है और शुक्र आपको अब व्यापार भी बढ़ाएगा। तो व्यापारी भाई बहनों के लिए भी ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। तमाम मुनाफे आप लोग अर्जित करेंगे। वहीं आपके अधीनस्थ जो लोग काम करते हैं सहकर्मी आपके, वे आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे। आप इधर ऑर्डर देंगे उधर वो आपका काम पूरा कर देंगे। कैरियर व्यापार में उन्नति देने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। तो यदि आप अपने कैरियर को अपने व्यापार को एक्सटेंड करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। आपको आपके यथेष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें यदि हम प्रेम संबंधों की तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको प्रेम और रोमांच की अनुभूति होगी। साथ ही साथ आप अपने प्रेमी को उपहार या कोई अन्य कीमती सामान भेंट कर सकते हैं। वैवाहिक जातक भी अपने रिश्ते में खुशहाली की अब अनुभूति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो शुक्र देव एक अच्छी सफलता आपको दे सकते हैं बशर्ते जम करके मेहनत करिएगा। देखिए कोई परिणाम आने वाला है तो आपके पक्ष में आ सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए शुक्रवार के दिन चीनी का दान, चावल का दान, दूध का दान आप कर सकते हैं। शुक्रवार वाले दिन सुगंधित वस्तुओं का दान मंदिर में जरूर करें।
आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि। प्रिय दर्शकों, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मकर राशि के जातकों, आपकी राशि के लिए शुक्रदेव पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं और इस प्रकार आपके लिए वो एक योग कारक ग्रह की भूमिका निभाएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अब ये आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी राशि में धन योग का निर्माण हो रहा है और अब आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि आपकी आय में अचानक से वृद्धि हो गई, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति मत मानिएगा। आय में अगर अचानक से वृद्धि हो जाती है, कार्यक्षेत्र पर भी आपको अच्छी नौकरी मिलने के अब अवसर प्राप्त होंगे। वे जातक जो प्रमोशन या आय वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें भी गोचर कालखंड में उत्तम फलों की प्राप्ति होने के प्रबल संयोग हैं। बात करते हैं व्यापारी जातकों की, तो व्यापारी जातक अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को विस्तार करने का इनको पूरा मौका प्राप्त होगा। क्योंकि इस समय आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र खुद से दसम भाव से विराजमान है। ऐसे में आपको अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए योजना अनुसार कार्य करने में आपको मदद मिलेगी। इससे आप अच्छे और लाभ के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी प्रेरणा से अपने घर में किसी को एक नया स्टार्टअप दे सकते हैं। आप अपने बिजनेस में कोई नए साझेदार बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें उपाय की, तो प्रातःकाल आप अपने घर में म्यूजिक सिस्टम में ललिता सहस्त्रनाम प्ले कर दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा पाठ है, आपको पढ़ने में 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। तो ललिता सहस्त्रनाम आप लोग प्ले कर दीजिए और मानसिक रूप से श्रीम, जी हाँ, श्रीम बीज मंत्र का मन ही मन जितना हो सके उतना जाप करते रहिए। हो सके तो प्रतिदिन एक गाय के देसी घी का चौमुखी दीपक, एक दीपक और चारों तरफ रुई की बत्ती लगाइएगा और उसको माँ लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित करने के बाद एक पाठ लक्ष्मी सूक्त का आप लोग अवश्य करिए। देखिए कितनी ज़्यादा अनुकूलता मिलेगी। तो ये उपाय हैं, इनको कर सकते हैं। और अधिक उपाय के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। देखिए, शनिदेव के स्वामित्व वाली कुंभ राशि में ही शुक्रदेव का गोचर हो रहा है, अर्थात आपके प्रथम भाव में शुक्रदेव का गोचर हो रहा है और सबसे ज़्यादा प्रभावित आपकी ही राशि को करेगा। शुक्रदेव आपके लिए चतुर्थ, जी हाँ, 4th हाउस एंड 9th हाउस के स्वामी होने की वजह से बहुत ही एक योग कारक स्थिति पैदा कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए शुक्रदेव काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपकी राशि में शुक्र का गोचर आपके लिए अब बहुत बड़े मेजर चेंजेस लेकर के आया है और ये बदलाव जो है ना, ये अब आपके लिए एक बहुत ही आपके करियर के लिए, आपके प्रेम संबंधों के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बात करते हैं आपके कार्यक्षेत्र पर, तो कार्यक्षेत्र पर आपके स्वभाव में सहयोग की भावना जागृत होगी। आपको प्रगति हासिल करने में मदद प्राप्त होगी। इसके चलते आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूर्ण सहयोग, सराहना और अब समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र या व्यापार से जुड़ी यात्रा करना इस दौरान आपके लिए अब लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ व्यापारी जातकों को कुछ अच्छे अवसर गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान प्राप्त होंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, कोई नई ज्वाइनिंग हो सकती है, कोई परिणाम आपके अनुकूल हो सकता है। आपके आर्थिक जीवन में आपकी आय और धन में बेतहाशा वृद्धि होगी। हालांकि आप में से कुछ जातक इस दौरान जमीन की खरीद या बिक्री से भी अब अच्छा लाभ अर्जित करने में काफ़ी हद तक सफल होंगे। साथ ही कुंभ राशि के कुछ जातकों को अपनी मां से लाभ और मुनाफा प्राप्त होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इस समय भाग्य आपका साथ देगा। ऐसे में यदि आप रेगिस्तान में भी जाएंगे तो वहाँ से भी सोना पैदा करेंगे। आपके द्वारा किया गया हर एक निवेश आपको लंबे समय के लिए मुनाफा प्रदान करेगा और आप दूरगामी परिणाम अब लेंगे। निजी जीवन में आपका नरम और आशावादी स्वभाव कुंभ राशि के जातकों बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण अब रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी के अब और करीब जाएंगे। आपके पार्टनर को कोई प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, कोई तरक्की प्राप्त हो सकती है। यदि अभी तक आप लोग सिंगल हैं तो शुक्रदेव आपके आकर्षण को बढ़ाते हुए विपरीत लिंगी लोगों को आपकी ओर आकर्षित करने का ये काम करेंगे।
साथ ही साथ आप अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए खुद को अब नहीं रोक पाएंगे। जिन चीज़ों के आपके जीवन में कमी थी, भोग विलासिता के सामान की, वो सारी सुख सुविधाएं अब आपके जीवन में प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बढ़िया गैजेट खरीद सकते हैं, कोई महंगे मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, कोई मैकबुक, कोई लैपटॉप ले सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई ज़मीन का टुकड़ा आपको प्राप्त हो सकता है, आप अपने घर के निर्माण का कार्य आप लोग शुरू करवा सकते हैं। तो काफ़ी कुछ स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी। उपाय आते हैं तो देखिए, शुक्र को यदि आपको मजबूत बनाना है तो गाय को आप लोग पकड़िए, तो गाय की सेवा करिए, हरा चारा उनको खिलाइए। शुक्रवार वाले दिन मीठा चावल गाय को खिलाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहेगा। मीठा चावल नहीं खिला सकते हैं तो बताशे खरीद लीजिए जो मीठे होते हैं, उसको आप खिलाइए। ये उपाय करके आप अपने जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि पर आके रुकता है। तो मीन राशि के जातकों, आपकी राशि के लिए शुक्रदेव तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में वे आपके द्वादश स्थान में विराजमान होंगे। देखिए, 12th हाउस आपके खर्चों को रिप्रेजेंट करता है, आपके विदेशी यात्राओं को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस मोक्ष का भाव होता है, हानि का भाव होता है। ऐसे में इस अवधि के दौरान आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि होगी। इस समय आप अपने आराम और सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हुए अनावश्यक खरीदारी पर सबसे अधिक खर्च करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आपको गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान बेतहाशा खर्चों पर रोक लगानी होगी। आपसे यदि कोई धन की डिमांड कर दे, कोई मांग कर दे, तो हाथ जोड़ करके मना कर दीजिएगा। रुपए पैसे बिल्कुल भी मत दीजिएगा। आपके भाई बहन आपसे आर्थिक सहयोग की बहुत बड़ी अपेक्षा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके ऊपर बहुत बड़ा कोई आर्थिक बोझ अब पड़ सकता है। भाई बहनों को तो पैसा दे सकते हैं, लेकिन समय पर वापस भी ले लीजिएगा। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान भाई बहन, आपके जो भाई बहन हैं, इनके कार्यक्षेत्र से संबंधित विदेश जाने का उनको अवसर अब प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोचर कालखंड की यह अवधि मीन राशि के कुछ जातकों के लिए अनावश्यक की यात्राएं लेकर के आई है। तो अनावश्यक यात्राओं पर जाएंगे, कोई उसका आउटपुट आपको प्राप्त नहीं होगा, जिससे आपका धन, ऊर्जा, ये दोनों और समय, ये तीनों चीज़ें बर्बाद होंगी। स्वास्थ्य भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। थायराइड की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटिक आप लोग हो सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, योग को उतारिएगा, एक्सरसाइज को अपने जीवन में लाइएगा, अपने खान पान पर नियंत्रण करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा यदि आपने योग को अपने जीवन में पकड़ लिया। आपके कार्यक्षेत्र पर यदि हम मीन राशि के जातकों बात करें, तो कार्यक्षेत्र पर आपको अभी किसी भी प्रकार के जोखिम लेने की जगह केवल हर स्थिति को बेहतर बनाने की ओर ही कार्य करने की आपके लिए आवश्यकता होगी। यदि आप, जी हाँ मीन राशि के जातकों, यदि आप किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं, फिर से सुन लीजिएगा, यदि आप किसी भी प्रकार का नया निवेश करना चाहते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने पिता या पिता नहीं तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति से परामर्श अवश्य ले लीजिएगा। इसके अलावा घर की महिलाओं से भी एक बार राय ले लीजिएगा, तब निवेश करिएगा। मीन राशि के जातकों, किसी कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अष्टम और द्वादश भाव दोनों ही गुप्तता या गोपनीयता को दर्शाते हैं। ऐसे में शुक्र का जो गोचर रहेगा इस दौरान आपके द्वादश भाव में मौजूद होगा। तो मीन राशि के कुछ जातकों के गुप्त प्रेम मामले उजागर हो सकते हैं। यदि आपके किसी से प्रेम संबंध हैं, घर पर आपके प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं। इसलिए इस तरीके की हर परिस्थिति से खुद को दूर रखने की कोशिश कीजिएगा, कोई आपकी भेद की बात उजागर ना हो जाए, इसका ध्यान दीजिएगा। अन्यथा बाद में आपके वैवाहिक जीवन में कुछ बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को करना क्या रहेगा? तो मीन राशि के जातकों, शुक्र के वैदिक मंत्रों का प्रतिदिन एक माला जाप करिए, शुक्र कवच का आप लोग पाठ कीजिए। साथ ही साथ स्नान करने में 1 चम्मच दही घोल करके आप लोग स्नान कर सकते हैं। घर से किसी कार्य पर जब आप बाहर जाइए
तो दही और मिश्री का सेवन करके तब निकलिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में समृद्धता ला सकते हैं, शुभता ला सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र का ये गोचर से संबंधित वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। फेसबुक पेज पर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन आप लोग जरूर प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, हमने फिर कहा कि आप अपनी जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। ये गोचर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। शुक्र के अलावा भी अन्य ग्रहों की स्थिति विचारणीय होती है। 9 और 10 मार्च को दिल्ली आगमन है और 17-18 तारीख को बेंगलोर आगमन है। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी अपनी अपॉइंटमेंट आप लोग बुक करा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी श्रेष्ठ जनों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय मां लक्ष्मी। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं। बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। मे भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।